बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से फ़ज़ल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की भी रेसिपी हमारी बहुत ही शानदार है और आज हम बना रहे हैं इडम रेसिपीज़ में चिकन लच्छा पकोड़े। और बहुत शानदार बनते हैं ये और बहुत इजी भी हैं और बहुत यूनिक भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। चिकन लच्छा पकौड़ा के लिए मैंने हाफ़ के जी लिया है चिकन बोनलेस और उसे इस तरह से क्यूब्स में कट करवाया है। और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। और उसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस, इसको इसमें शामिल करेंगे। और 2 टेबल स्पून ही लिया है मैंने बेसन, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक और क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून है ये धनिया, कुटा हुआ धनिया, ये भी इसमें शामिल करेंगे। इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और हस्बे ज़रूरत इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। इस तरह से इसका हमने कोई बैटर वगैरह नहीं बनाना, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसीलिए हमने पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसे हम मैरिनेट का टाइम देंगे 1 घंटा और आप चाहें तो 2 घंटा दे सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी। और हमने आलू लिए यहाँ पे आधा किलो और इसे मैंने छील के और पानी में डिप कर दिया ताकि इनका कलर ख़राब ना हो और इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये सेकेंड स्टेप में हम फिर मैं आपको बताऊँगी। आलू हम कद्दूकश कर लेंगे, ये पानी में मैंने डिप करके रखे थे आलू। और आलूओं को हम इस तरह करेंगे, लंबाई में करेंगे, इस तरह नहीं करना, फिर अच्छे सही नहीं बनेंगे। हम लोग इस तरह करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने नीचे पानी रखा हुआ है ताकि आलूओं का कलर ख़राब ना हो। और इस तरह से हम सारे आलू कद्दूकश कर लेंगे। आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं और ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये लच्छे बने हैं। ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त से लच्छे बन गए हमारे। हमने लंबाई वाली साइड से आलू को कद्दूकश किया था, ये देखें बड़े ज़बरदस्त से लच्छे बन गए। और अब मैं इनको निचोड़ूंगी हल्का हल्का सा। और इस तरह इस बाउल में मैं रखती जाऊंगी। आलूओं में 2 टेबल स्पून बेसन हम शामिल करेंगे, सेम जिस तरह चिकन में शामिल किया था, सेम क्वांटिटी भी एक जैसी है। आलू भी आधा किलो और चिकन भी आधा किलो है, तो इसी तरह हम इसमें चीज़ें भी सेम डालेंगे। और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। और पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी, नहीं तो ये आलूओं का सारा कलर रेड हो जाएगा। ये देखें, ये इसमें डाल देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स इसमें आलूओं में। और आलूओं में पानी नहीं डालना, जैसे हमने चिकन में शामिल किया था थोड़ा सा पानी, इसमें बिल्कुल भी आलूओं में पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि आलूओं का पानी होता है आलूओं में। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम बनाएंगे लच्छेदार पकौड़े मज़ेदार से। अब हम इस तरह से पहले थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे आलूओं का और इस तरह से, और इसके ऊपर रखेंगे एक चिकन का पीस, ये देखें इस तरह से। और फिर से रखेंगे इसके ऊपर ये आलूओं का मिक्सचर, ऐसे ऐसे का बनाना है। और ऑयल मैंने रख दिया चूल्हे पे और ऑयल हमारा गर्म हो गया। और अब हम इस तरह बनाते रहेंगे और इस तरह से डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि चिकन भी इसमें जो डाली है हमने वो भी अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें बस कलर हो गया, ये आना स्टार्ट हो गया इस तरह का। अब बस 1-2 मिनट और फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त से हमारे ये चिकन लच्छा पकौड़ा तैयार है। ये देखें, ये अब मैं निकाल रही हूँ इसमें से। और बड़े ही क्रिस्पी, बड़े ही मज़ेदार से ये बनते हैं पकौड़े। ये देखें कलर बड़ा ही ज़बरदस्त सारों पे आ गया एक जैसा। अब मैं ये निकाल लूँगी सारे।
हमारी आज की बहुत ही शानदार सी रेसिपी व्यूअर्स बिल्कुल तैयार है। चिकन लच्छा पकोड़े, ये देखें कितने ज़बरदस्त बने और उसकी लुक देखें कितनी शानदार है ये। और हमने इसी तरह से इसको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना जिस तरह मैंने किया, ताकि इसके अंदर से जो चिकन है वो भी पक जाए। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करिएगा और अपने कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।